हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से था। अशोक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नए चैप्टर बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। गौतम बुद्ध कैसे आए, ठीक है। 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व थी, उसमें नए धर्म का उदय हुआ था। अब कैसे कैसे आए, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कौन सा काल कहा जाता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, तो इसको महाजनपद काल कहते हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, ठीक है। इस काल में भारत में जो था कई अपूर्व क्रांति हो रही थी, बहुत सारी क्रांति हो रही थी, नई नई चेतनाएं जन्म ले रही थी। एक और जहां मगध अपना नींव डाल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जो था राजनीतिक अंतर्विरोधी का पहले काल था। अब मगध नींव डाल रहा था। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रांति की युग थी। इसी कश्मकश में जो था कि एक नए नए धर्म का उदय हो रहा था, जिसको धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों के लोग जो थे वो धार्मिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो उसी सब में दो मतलब कि धार्मिक संप्रदाय आए, नास्तिक और आस्तिक, ठीक है। कौन कौन है? नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, ये मानवतावाद में विश्वास रखता था। जैसे कि इसमें बौद्ध और जैन आ गए। नास्तिक में बौद्ध और जैन धर्म आ गए। आस्तिक जो कि ब्राह्मण साम्राज्य से हटकर एक नए साम्राज्य उभर कर सामने आ रहा था, जैसे कि नैनार हो गया, अलवार हो गया, आजीविका हो गया, ये सब आए थे। हम लोग आगे इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नास्तिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, मानवतावाद में विश्वास रखता था, इसमें बौद्ध और जैन थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म। अब इनका परिचय पहले हम लोग देखा जाए, कैसे कैसे आए, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 BC में, मतलब 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्या था? एक वन था, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग दोबारा बुक नहीं देखेंगे और एक स्टोरी बेस लेकर पढ़ेंगे, कभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या था कि 563 ईसा पूर्व मतलब 563 ईसा पूर्व BC में लुम्बिनी एक वन था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माँ थी महामाया, वो कोलिय वंश की थी, तो वो कपिल वस्तु से कोलिय वंश की ओर जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। वहीं बीच में एक लुम्बिनी वन था, वहीं पर इनकी माँ को प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं पर उनका जन्म हो गया। तो इसीलिए जन्म उनका जाना जाता है लुम्बिनी वन में, जो कि नेपाल की तराई क्षेत्र में है। और इनके पिता जो थे सुद्योधन, ये कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य गण के प्रधान थे, और इनको शाक्य कुल के से भी जाना जाता है, ठीक है। इनकी माता जो थी महामाया, इनका क्या हुआ कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई, तो अब इनका लालन पालन कैसे होगा? तो इनकी जो मौसी थी, सौतेली माँ, या इनको मौसी भी कहिए, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया और इन्हीं की छत्रछाया में वो बड़े हुए, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व BC में कुशीनगर
में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी मल्लों के बीच। अब इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। ये क्या हुआ कि इनके पिता जो थे ये सुद्योधन, ये एक दिखलाए थे एक ऋषि को इनकी कुंडली। तो वो बोले कि ये आगे चल के या तो सन्यासी हो जाएंगे या ये एक महान राजा बनेंगे। लेकिन ये दिन भर बचपन से ही कुछ सोच में डूबे रहते थे। तो इनके पिता जो थे वो भी चिंता में रहते थे कि ये सन्यासी ना हो जाए। तो इनकी 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिए यशोधरा से। तब इनके पुत्र हुआ राहुल। राहुल एक पुत्र हुआ। तो ये अपने बेटा का नाम राहुल रखे, क्योंकि एक और बंधन, वो कहे कि मैं मोह माया में जितना भी फंसता जा रहा हूँ, अभी भी फंसता ही जा रहा हूँ। मतलब एक और बंधन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, इनका बेटा राहुल। तब वो एक दिन रात में क्या हुआ कि कपिल वस्तु का भ्रमण करने के लिए निकले। तो वो 4 दृश्य देखे। ठीक है, एक बीमार व एक वृद्ध व्यक्ति। वो देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। एक बीमार व्यक्ति देखे। बीमार व्यक्ति देखे तो वो बोले कि उसमें भी उन्होंने बहुत कष्ट देखा। वृद्ध व्यक्ति में भी बहुत कष्ट देखा, बीमार में भी बहुत कष्ट देखा। मृत व्यक्ति एक 100 को देखे तो वो भी बोले कि 100 जो है वो जन्म मरण के बंधन से जब आदमी को मुक्त होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सभी जितने भी सुख होते हैं सभी को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करना होता है और सभी लोग मरते हैं। यहाँ इन्होंने ये जाना। फिर एक सन्यासी को देखे जो कि काफ़ी प्रसन्न था। वो किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करता, किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं किया। तो वो सन्यासी था। तब वो उन्होंने डिसाइड किया, सोचे कि मैं क्यों ना एक सन्यासी बन जाऊं। तो वो एक सन्यासी बन गए और उन्होंने अपना गृह त्याग दे दिया। जो कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसका गृह त्याग को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। गृह त्याग को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। इनके फिर ये जब निकले तो वहाँ वैशाली पहुँचे और वहीं पर उन्होंने अलार कलाम से, जो कि शाक्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम से शिक्षा ली। फिर ये द्वितीय गुरु थे रुद्रमदेई रामपुत, इनसे भी शिक्षा ली। लेकिन वो इस शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, तो काफ़ी वर्षों तक वो भ्रमण किए। ठीक है, 6 वर्ष के पश्चात वो मतलब कि काफ़ी भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद वो गया पहुँचे, बिहार के गया जिला में। और वहाँ पे उन्होंने 6 वर्ष के तपस्या की, मतलब 45 दिन तक तपस्या की। और वहीं पर 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं पर ये ज्ञान की जहाँ इनको प्राप्ति हुई उसको बोध गया कहा गया। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सिद्धार्थ के बाद बुद्ध कहलाए। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। क्या चाहिए था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो एक ऐसा ये मतलब कि दिन था जिस दिन इनका बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध की मृत्यु भी हुई और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध या तथागत कहा गया। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धत्व और तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। और इनको मतलब कि शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, या लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। इनके 5 शिष्य थे, जिसमें सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था।
और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहाँ दिया था? ये ऋषिपत्तनम में है, सारनाथ, जो कि एथी के बनारस के पास है, वाराणसी गए थे और वाराणसी में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ऋषिपत्तनम में। वाराणसी। फिर इनके कुछ प्रतीक हैं जो कि घटना से संबंधित हैं, ठीक है। इनका जन्म कमल या एवं साढ़ पे हुआ था। जन्म कमल और साढ़ इनका प्रतीक है, इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि बुद्ध ने जब जन्म लिया था तो उस समय 7 कमल खिले थे और 7 कमल पर पैर रखकर वो जन्म लिए थे, इसलिए इनके जन्म का प्रतीक होता है कमल और साढ़। गृह त्याग, ये घोड़ा पर वो सवार होकर अपने घर को छोड़े थे, इसलिए गृह त्याग। ज्ञान जो होता है पीपल, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनको पीपल कहा गया। निर्वाण मतलब होता है पद चिन्ह। निर्वाण क्या है? निर्वाण जो होता है जिसको जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो जाता है, जिसकी अंतिम यात्रा है, उसी को निर्वाण की प्राप्ति होती है और इनमें पद चिन्ह इसका निशान है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था और इसमें प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये प्रमुख शासक थे। अब हम लोग दोस्तों इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, मैं फिर इसको बुद्ध के आगे चैप्टर के साथ लाऊंगी। अगर आपको ये कंसेप्ट सही लगते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।